नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो यहां पर पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे। 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और यहां पर टीम भी लगभग फाइनल हो चुकी है। तोखन साहू से विस्तार न्यूज यहां पर खास बातचीत कर रहा है। अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी खास बातचीत कर रहे हैं। सुनाते क्या कुछ कहें तोखन साहू। आप हट जाइए भैया थोड़ा सा। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाए जा रहे हैं तोखन साहू जी, और हमारे साथ भावी मंत्री खड़े हैं। क्या कहेंगे तोखन साहू जी? देखिए, आज माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी का शपथ लेंगे। हम सबके लिए, भारत देश के लिए, सबके लिए गौरव की बात है, जिन्होंने इस देश का मान सम्मान, देश का गौरव पूरे विश्व में स्थापित किए हैं। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले यदि कोई सरकार हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुए हैं। अभी शपथ ग्रहण होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होंगे और खुशियाँ मनाएंगे। उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे भैया। चलिए, धन्यवाद आपको। कैसे कॉल आया था, कब कॉल आया था भैया बताइए? अब तो ऑफिस के माध्यम से मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीती है भाजपा जी, तो उम्मीद थी कि आप ही का नाम आएगा मंत्री। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की हमारी माताएं बहनें, छत्तीसगढ़ के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम का परिणाम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इसलिए मैं सबको बधाइयाँ देता हूँ। वो खुशी का पल और गौरव का पल आज शाम 7 बजे प्राप्त हो रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। एक आखिरी सवाल, पंच से लेकर के सरपंच और फिर अब सांसद और फिर अब मंत्री, क्या सफर है राज? देखिए, आप सब लोगों का ही प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। क्या सोच कर रखे हैं छत्तीसगढ़ के लिए? अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे। विभागों के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? बाद में बात करूंगा भाई साहब। बहुत खुश है तोखन साहू जी हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं और आज जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे तो उनके साथ तोखन साहू भी मंच पर नजर आएंगे शपथ ग्रहण करते हुए। तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि कहे कि छत्तीसगढ़ को एक मंत्रिमंडल में जगह मिली है और तोखन साहू के रूप में जगह मिली है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। बात छत्तीसगढ़ की हो रही थी कि क्या छत्तीसगढ़ से कोई नेता, कोई सांसद मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। कई दिग्गजों के नाम सामने आए, लेकिन तोखन साहू के नाम से चौंका दिया बीजेपी ने। प्रोफाइल आप देख लीजिए, तोखन साहू को भी फोन आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू। 1,64,000 वोटों से जीत दर्ज की है। 1,64,000 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को उन्होंने हराया है। गरीब परिवार से बिलोंग करते, गरीब परिवार से आते, काफी संघर्ष किया। जैसा कि अनमोल भी बता रहे थे कि पंच, सरपंच, सांसद, अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं तोखन साहू। तो ये काफी संघर्ष। संभावित मंत्री हम यहां पर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। संभावित मंत्री छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद 1,64,000 वोटों से जीत हासिल। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को हराया था। गरीब परिवार से आते हैं। ठीक है, फिर से हम सुनाते हैं आपको। तोखन साहू से विस्तार से उसने खास बातचीत की है। पहली बार कैमरे पे आए हैं तोखन साहू। पहली बार कैमरे पे आने पर क्या कुछ कह रहे थे तोखन साहू, सुन लीजिए। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाए जा रहे हैं तोखन साहू जी, और हमारे साथ भावी मंत्री खड़े हैं। क्या कहेंगे तोखन साहू जी? देखिए, आज माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी का शपथ लेंगे। हम सबके लिए, भारत देश के लिए, सबके लिए गौरव की बात है, जिन्होंने इस देश का मान सम्मान, देश का गौरव पूरे विश्व में स्थापित किए हैं। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले यदि कोई सरकार हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुए हैं। अभी शपथ ग्रहण होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होंगे और खुशियाँ मनाएंगे। उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे भैया। चलिए, धन्यवाद आपको। कैसे कॉल आया था, कब कॉल आया था भैया बताइए? अब तो ऑफिस के माध्यम से मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीती है भाजपा जी, तो उम्मीद थी कि आप ही का नाम आएगा मंत्री। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की हमारी माताएं बहनें,
छत्तीसगढ़ के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम का परिणाम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इसलिए मैं सबको बधाइयाँ देता हूँ। वो खुशी का फल और गौरव का फल आज शाम 7 बजे प्राप्त हो रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। एक आखिरी सवाल, पंच से लेकर के सरपंच और फिर अब सांसद और फिर अब मंत्री, क्या सफर है राज? देखिए, आप सब लोगों का ही प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। क्या सोच के रखे हैं छत्तीसगढ़ के लिए? अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे। विभागों के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? बाद में बात करूंगा भाई साहब। बहुत खुश है तोखन साहू जी हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं और आज जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे तो उनके साथ तोखन साहू भी मंच पर नजर आएंगे शपथ ग्रहण करते हुए। तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि कहे कि छत्तीसगढ़ को एक मंत्रिमंडल में जगह मिली है और तोखन साहू के रूप में जगह मिली है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो विस्तार न्यूज से खास बातचीत में तोखन साहू काफी खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। अब आपको उनके परिवार की तस्वीरें दिखाते हैं। तोखन साहू के परिवार में कैसा माहौल है वो भी देख लीजिए। खुशी का माहौल है, लोग काफी खुश है तोखन साहू के परिवार में यहां पर नजर आए। देखिए तस्वीरें, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं जब से उनके नाम की चर्चा है कि मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है। विस्तार न्यूज पर तोखन साहू का परिवार आप देख रहे हैं इस समय, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, शुभकामनाएं और जश्न एक तरीके से हम कहेंगे मनाया जा रहा है। जब से उनके नाम की चर्चा है, दिल्ली जब से उनको बुलाया गया, संभावित चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ से कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए थे। ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आया था, विजय बघेल का नाम सामने आया था, लेकिन तोखन साहू का नाम जैसे आया, तोखन साहू का नाम सामने आने के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर। तो सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली छत्तीसगढ़ भवन से। जैसा कि अनमोल, कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। ख़ास तौर से हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए 2 से 3 दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए थे, लेकिन तोखन साहू के नाम की चर्चा ने सबको चौंका कर रख दिया। अब बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि तोखन साहू का नाम चौंकाने वाला था। और देखिए, तोखन साहू को बधाई देने अजय चंद्राकर पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ से आते हैं। और हम भी देखिए रायपुर से दिल्ली पहुंचे हैं देखने के आखिर शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है। तोखन साहू छत्तीसगढ़ से मंत्री बन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सबकी ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ से ओर से तोखन साहू जी को, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और प्रदेश की अच्छी सेवा करें, छत्तीसगढ़ को उन्नति की ओर ले जाएं, इसके लिए अच्छा काम करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। अजय जी, 10 सीटें छत्तीसगढ़ ने भाजपा को दिया है। कहा जा रहा था कि 2 मंत्री मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ से, सिर्फ 1 मंत्री संतुष्ट हैं इससे? जो माननीय मोदी जी छत्तीसगढ़ के लिए करें सब में संतुष्ट हैं। हाँ। मोदी जी माने छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी। और आज आप पूरा एकदम फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पूरा ब्लैक चश्मा और व्हाइट शर्ट। नहीं, मैं अमूमन ऐसे ही रहता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये अजय चंद्राकर थे हमारे साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के भाजपा के बहुत कद्दावर नेता है। और देखिए, हम छत्तीसगढ़ भवन के ठीक सामने खड़े हैं और सारे नेताओं का जो है आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर है सुमित। छत्तीसगढ़ से मंत्री मिला है तोखन साहू के रूप में और लगातार छत्तीसगढ़ के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तोखन साहू को बधाइयाँ दे रहे। कुछ ही देर पहले जो है डिप्टी सीएम अरुण साहू भी पहुंचे थे और उनके साथ रायपुर के कई विधायक भी साथ में थे और उन्होंने बधाइयाँ दी। तो इस तरीके का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है अब सुमित। बिल्कुल अनमोल, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तब छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता का नाम सामने नहीं आ रहा था, तो हम और आप बात कर रहे थे कि क्या अनमोल फिर से इंतजार करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को। लेकिन जब तोखन साहू का नाम सामने आ जाता है तो इंतजार खत्म हो जाता है कि तोखन साहू संभावित वो चेहरे हो सकते हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अनमोल, निश्चित तौर पे आपने सही बात कही है कि तोखन साहू एक सरप्राइजिंग पैकेज थे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि ब्रजमोहन अग्रवाल, जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है और 8 बार के विधायक हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही तोखन साहू का नाम सामने आया
तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत तोखन साहू को यहाँ पर मंत्री पद दिया है, क्योंकि देखिए ओबीसी वोटर बहुत ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़ में। खासकर हम साहू समाज की बात करें कि साहू समाज जो है वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होता है चुनाव में। आपने देखा है कि कई बार जब साहू समाज का जिस तरफ रुझान रहा है वो पार्टी जीतते आई है। यही वजह है कि तोखन साहू को मंत्री पद दिया गया और बिलासपुर से आते हैं। और बिलासपुर में देखिए भाजपा की बहुत अच्छी खासी पकड़ है इस वक्त, क्योंकि विधानसभा में भी बिलासपुर संभाग में भाजपा को अच्छी खासी सीटें आई थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तोखन साहू को मंत्री पद दिया गया है। सुमित, बिल्कुल, और एक आम कार्यकर्ता की तरह तोखन साहू ने बीजेपी पार्टी में काम किया, जैसे कि अनमोल आप बात कर रहे थे, पंच फिर सरपंच फिर सांसद, अब केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना है उनकी। तो एक आम कार्यकर्ता को किस तरीके से बीजेपी पार्टी बड़े पद तक पहुंचाती है, ये भी बताया है, ये भी संदेश दिया है तोखन साहू के जरिए बीजेपी ने। आप बिल्कुल सुमित, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से जानी जाती है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी बहुत बड़ा पद दे देती है। ये हमेशा से देखने को रहा है और यही तोखन साहू के मामले में भी रहा है कि तोखन साहू देखिए एक बहुत ही गरीब किसान परिवार से आते हैं और वो पंच रहे, फिर सरपंच रहे और फिर जनपद सदस्य रहे और फिर विधायक भी रहे। देखिए विधायक वो लोरमी से रहे, जहाँ फिलहाल डिप्टी सीएम अरुण साव हैं विधायक वहीं से, और अब डिप्टी सीएम भी है उस क्षेत्र से आते हैं। और अब देखिए बिलासपुर से सांसद चुने गए हैं और अब देखिए अब तो मंत्री पद का दायित्व उनको सौंपा जा रहा है। तो ये जो पूरा सियासी सफर है तोखन साहू का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके देखेंगे तो बहुत कहानी सुनने में बहुत ही रोचक रहते हैं तोखन साहू के। और किसान की अगर हम बात कर रहे थे तो देखिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और तोखन साहू एक किसान परिवार से आते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व सौंपा जाए। और देखिए तोखन साहू के जो समर्थक हैं वो भी लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। आज तोखन साहू जी मंत्री पद का दायित्व जो है लेने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि माननीय यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के हमारे युवा नेता तोखन साहू जी को मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं छत्तीसगढ़ वासी। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से जो लोग हैं, मैं आपको बता रहा था कि लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है छत्तीसगढ़ भवन में। इस वक्त प्रदेश के तमाम नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम हो गया है कि तोखन साहू इस वक्त सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के, क्योंकि मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिलने जा रही है। सुमित, बिल्कुल, और स्वभाव से तोखन साहू की अगर हम बात करें, अनमोल आप बात कर रहे थे, थोड़े से सकुचा रहे थे, शर्मा भी रहे थे, पहली बार कैमरे के सामने आए, पहली बार कैमरा फेस किया और कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया कि किस तरीके का स्वभाव है उनका बात करने का, जैसा कि आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं उनके स्वभाव के बारे में अनमोल। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं सुमित, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सीधा और सरल अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कुछ यही अंदाज जो है तोखन साहू में भी देखने को मिला, क्योंकि तोखन साहू जिस परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो वो भी बहुत ही सीधे और नरम आदमी हैं। और जब उनसे हमने बातचीत किया तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से हंसी ठिठौली हमारे बीच में हो रही थी। हमने जब उनसे पूछा कि किस तरीके से मालूम हुआ, क्या विभाग का बंटवारा हो गया है, क्या विभागों के बारे में आपको बताया गया है क्या, तो बोल रहे थे कि आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी हंसते हुए नजर आ रहे थे। तो एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता मेहनत करता है और जब इतना बड़ा पद सौंपा जाता है तो कार्यकर्ता बहुत खुश होता है और उसके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। देखिए लगातार मैं छत्तीसगढ़ भवन के बाहर खड़ा हूं और देखिए लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर में तोखन साहू के साथ ही जो तमाम बड़े नेता है वो यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना होंगे। और आप देखिए इस तरीके का अभी छत्तीसगढ़ भवन का माहौल है कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं सुमित। और हम लोग तोखन साहू के बारे में बात कर रहे थे। देखिए तोखन साहू किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, और मुझे याद है आज भी कि जब तोखन साहू के नाम का ऐलान हुआ था उम्मीदवार के तौर पर, तो मैंने उनसे पहली बातचीत की थी राम मंदिर रायपुर में, और आज मैं जब दिल्ली में हूं तो भी मैं उनसे पहली बातचीत किया हूं। तो मुझे आज छत्तीसगढ़ में जो मंत्री का एक व्यक्ति को मंत्री का दायित्व मिला है। तो ठीक है रोहित, अनमोल में लौटूंगा। अब दर्शकों को हम सीधे तोखन साहू के घर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं, बिलासपुर डिडौरी में तोखन साहू के घर पर मौजूद हैं। रोहित बताइए जरा, क्या कुछ माहौल है? जाहिर सी बात होगी कि खुशियां मनाई जा रही होंगी, बधाइयां दी जा रही होंगी, मिठाइयां खिलाई जा रही होंगी एक दूसरे को।
बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सुमित ये दिखाना जरूरी है कि पंच, सरपंच, उसके बाद विधायक, उसके बाद सांसद बनने का सफर कहां से शुरू हुआ था। तो सफर इस घर से शुरू हुआ था। सामान्य सा घर आपको दिखाई देगा, खपड़े का घर है ये, और सामान्य जो नेता रहते हैं, सामान्य तरीके से यहां पर जो जीवन यापन है वो तोखन साहू करते हैं। तो ये तस्वीर देखिए, और जो रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए जो चीजें होती हैं वो आपको दिखाई देंगी। और ये देखिए खपड़े का घर है, कोई तामझाम नहीं, कोई लाल लपट नहीं। और ये तस्वीर देखिए कि यहीं से उनकी जीवन की शुरुआत हुई थी, और जीवन की शुरुआत होने के साथ में यहां से उन्होंने पंच बने थे, और पंच बनने के बाद में यहां से जो है सरपंच तक का, उसके बाद विधायक, उसके बाद सांसद तक का अगर सफर तय होता है तो आप उस घर को देखिए। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन सब कुछ पहले दिखा देता हूं मैं। गांव के लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू है, और ये देखिए कि जो सामान्य गांव में जो चीजें होती हैं, आपको गांव के घर के सामने पियरा देखने को मिलेगा, जो गायों को खिलाया जाता है, गाय बंधी दिखेंगी। तो तमाम तरीके से सामान्य चीजें आपको यहां पे दिखाई देगी। और पूरे परिवार वाले जो है वो परिवार के लोग भी निकल रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि ऐसी शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ताकेश्वर साहू। मैं तोखन भैया का छोटा भाई हूँ। वो सन 1994 से यहाँ से पंच निर्वाचित हुए, उसके बाद सरपंच बने, जनपद सदस्य बने, उसके बाद महिला आरक्षण होने के कारण भाभी जी जनपद अध्यक्ष बनी। 2013 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधानसभा में टिकट दिया, और विधानसभा में 6000 वोटों से विधानसभा जीतकर वो सदन पहुँचे। 2015 में उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्होंने संसदीय सचिव बनाया। संसदीय सचिव बनाने के उपरांत आज लगभग 2024 में उन्होंने लोकसभा में टिकट दिया। भैया ये बताओ कि आप लोग तो साथ पे रहे हो, बचपन बीता है, तो किस तरह से मिजाज है उनका, किस तरह का मिजाज दिखता है? हमें तो बड़े सरल सौम्य दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो इतने सरल सहज हैं। वो इस गांव डिंडौरी में रहते हैं, और प्रतिदिन हमारे घर में गौ माता है, और गौ माता की प्रतिदिन आप उनको सेवा करते हुए देखेंगे। और बहुत ही सरल स्वभाव है, और इसका कारण है कि आज लगभग 20 से 25 साल तक राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, और जिन जिन पदों पर उन्होंने चुनाव लड़ा लगभग सभी पदों पर विजयी हुए। और बातचीत करेंगे। भाभी जी कौन है? आप हैं? तो ऐसा बोल के गए थे कि इस बार केंद्रीय मंत्री ही बन के आऊंगा, क्या बातचीत हुई थी जाने से पहले? बहुत अच्छा लगी से बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। हाँ। कैसी मेहनत रही से ये बता, कि जो मेहनत करी से पंच कहा थे, पंच के बाद सरपंच, विधायक, तो कैसे मेहनत रही? बहुत मेहनत करे से। का लगा थे, कैसे लगा थे? बातचीत होते तुम? हाँ, बातचीत होती। कब कब होते? अभी जायज पहले बात हुई? हाँ हाँ हो है। का कह रही? मंत्री बनू कह रही इसका? तुम्हारा कब जानकारी मिली इसकी जो है वो मंत्री पद के रेस में नाम चला थे? हमारा 12 बजे। 12 बजे पता चल गई? हाँ। के कौन काकर तरफ से फोन आया? फोन करे रही से भैया ही फोन कर? हाँ। आप कौन है? मैं उनकी तीसरे नंबर की बहन हूँ मैं। अरे बहन जी, आपको मेरा सबसे पहले नमस्कार लीजिए मेरा, कि किस तरह से आप बताइए, आप लोगों ने क्या देखा? तोखन साहू किस तरह के हैं? भैया बहुत ही सरल स्वभाव के थे, और अभी भी हैं। और भैया हमें पूरा विश्वास था कि भैया संसद बनेंगे और मंत्री पद पर ही जाएंगे करके, और आज भैया मंत्री पद पर शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आप उनकी बहन है छोटी। बहन जी ये बताइए कि किस तरह की तैयारी, मिठाई उठाई मंगाए हैं, हमको खिलाएंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल भैया, सबके लिए मिठाई है, आपके लिए भी है। हाँ, मुंह मीठा करके जाइए यहाँ से। किस तरह का मेहनत जो है उनका देखते हैं आप, और किस तरह से आप बचपन में भाई बहन के बीच में लड़ाइयाँ भी होती है, आप लोग के बीच में भी हुई है क्या? नहीं, मेरे भैया मुझसे बहुत बड़े हैं, कभी लड़ाई नहीं हुई भैया के साथ। बहुत अच्छे सरल स्वभाव के हैं भैया। कब जानकारी मिली आपको? हमको यहाँ 1 बजे भैया जी का फोन आया कि बताए कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, ऐसे करके। आप कौन है? बिटिया हूँ उनकी। अरे बेटी, कैसे लगे? पापा बता के गए थे कि मैं मंत्री बन के आऊंगा? हाँ, बता के गए थे। क्या बोले थे आपसे? मंत्री बन के आऊंगा बेटा बोले थे। पढ़ाई उढ़ाई कभी करवाते थे, बैठ के पढ़ाते उढ़ाते? नहीं, इतना तो नहीं है, बाकी करते थे, मतलब पढ़ाई का बताते थे, ये पढ़ो ये नहीं। हाँ। किस तरह मार्गदर्शन दिखते हैं उनका? अच्छा था मार्गदर्शन, हाँ बहुत अच्छा था। बेटी के मन में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, सब बता दो आज। बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ पापा जी के। हाँ, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। चलिए, आपको बेटी से मिलवा दिया, बहन से मिलवा दिया, पत्नी से मिलवा दिया, अब भैया से मिलते हैं। आप कौन है भैया? मैं उनका बहनोई हूँ। अच्छा, जीजा जी हैं? जी हैं? जी। क्या कहेंगे जीजा जी? वो बहुत ही मिलनसार, कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। मैं उनको सन 2005 से जानता हूँ,
जब हमारी शादी हुई है। और भैया बहुत मेहनती हैं और मेहनत करके आज छोटे से पद से इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं। ये उनका मेहनत ही रंग लाया है। साले जीजा का रिश्ता होता है, मजाक की लहजे वाला भी रिश्ता होता है, तो कभी ऐसे मजाक वजाक हुआ है? बिल्कुल मजाक हुआ है, बिल्कुल मजाक हुआ है। किस तरह का? वही उनके राजनीतिक सफर पे एक दूसरे को टोका टाकी करना और ये कहना कि मैं तो उनको कहा था कि जब उनको टिकट नहीं मिला था विधायक का, तो बोले कि अच्छे के लिए होता है, आप जरूर बड़े पद पर पहुंचेंगे, इसलिए आपको विधायक का टिकट नहीं मिला है, आप निराश न हो, ऐसे करके मैं बोला था उनको। कोई एक आध किस्सा बता दीजिए ना कि किस्सा किस तरह से रहा, कोई जो बाद में नोक झोंक हो गई हो, फिर बाद में मनाने आए हो, आपको पानी वानी लेके आए हो, तौलिया वौलिया उठाए हो, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सदस्यों से बातचीत करते हैं। आप लोग गाँव वाले हैं? आप? हाँ, पड़ोस से हैं। पड़ोस में हैं? तो तोखन जी के साथ में ही पढ़े लिखे हैं कि आगे? तोखन जी के साथ में हम राजनीति किए हैं। अच्छा। मैं ग्राम पंचायत कोइलारी का पूर्व सरपंच हूँ, गोवर्धन साहू। और भैया जी जनपद सदस्य बने 2005 में और मैं सरपंच बने, दोनों एक ही साथ चलते थे और राजनीति काम किए, विकास का काम किए क्षेत्र में। तोखन साहू इतना सहज और सरल आदमी है, ये हर लोगों के दुख और सुख में क्षेत्र में शामिल होने पहुंचता है। बहुत बहुत चलिए ठीक है, अब आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। घर के अंदर कैसी व्यवस्था है, कोई मेरे साथ चलिए, नहीं तो बोलेंगे कि ऐसे ही अकेले अकेले घुस गए। आ जाओ। आप कौन हो बेटा? आप कौन हो? क्या नाम है आपका? काव्या साहू। काव्या, आप कौन हो उनके? तोखन जी के कौन हो आप? बेटी हूँ। बेटी हो? सबसे छोटी बेटी? भतीजी। भतीजी। क्या हुआ, जानकारी मिला, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? सब ठीक है? ठीक है सब। छुट्टी चल रही है? नहीं, छुट्टी खत्म हो गई? खेलने मिल रहा है? खेलने उलने देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। अरे ये बताओ कि दिल्ली आप नहीं गई, मंत्री बनते नहीं देखेंगी उनको? नहीं। चलो ठीक है, तो चलिए अब बिल्कुल देखिए, चाहिए अंदर पहुंचेंगे, अंदर पहुंचने के साथ में दिखाएंगे और किस तरह का इंतजाम जो है वो शपथ लेते हुए किया गया है उसको भी तो ये तस्वीरें तोखन साहू के घर की आप देख रहे हैं, किस तरीके से सरल सहज उनका जीवन, उनका परिवार पूरा किस हम एक दूसरे को सबको मीठा खिलाए हैं और अभी भी खिला रहे हैं और बहुत खुशी की माहौल है, हर्ष की बात है। हमारे भैया आज कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए, इसलिए कैसे देखेंगे वो जब शपथ लेंगे तो किस तरह से देखेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। कोई टीवी भी है? हाँ हाँ। कहाँ है टीवी? चलिए टीवी दिखाइए हमको। टीवी देखते हैं हम लोग कि टीवी कहाँ पे है और वो खुशियाँ कहाँ मनाई जाएगी। तो देखिए, चलिए अंदर भी घुसते हैं और अंदर घुसकर देखते हैं कि टीवी कहाँ है और किस टीवी पे जो है वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये तस्वीर देखिए आप कि ये तस्वीर है और यहीं पे टीवी है और इस टीवी में है, यहाँ पर जो है वो देखेंगे, इसी टीवी के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा और व्यापक तैयारी की गई है और ये देखिए सामान्य सा आप देख सकते हैं, लकड़ी के जो ऊपर में छत डाला गया है, सामान्य तरीका है। तो तमाम तरीके से सामान्य जनजीवन जो है वो यहाँ पे वो करते थे। तो तस्वीर देख सकते हैं आप। इसके अलावा अब आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और आगे में क्या होगा। और जो ये तस्वीर देखिए आप कि अब ये आप समझिए कि केंद्रीय मंत्री का घर है, जो आगामी समय पर आज शपथ लेने के बाद में केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, उनका घर है। और उनका घर आप देखिए कि एकदम सामान्य तरीके से, सामान्य जनजीवन जो है सामान्य तरीके से जिया जाता है। और घर के अमूमन आप जब गांव के किसी घर पे पहुंचेंगे तो आपको इसी तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं क्या? जी बिल्कुल करते हैं। प्रतिदिन हमारे भाई साहब पूजा करते हैं और रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करके ही वो दौरे पर निकलते हैं। रामचरितमानस पाठ करके निकलते हैं। चलिए और अंदर बताइए आपके क्या क्या है यहाँ पे, ये सब हम देखेंगे आपसे और क्या क्या यहाँ पे है और केंद्रीय मंत्री का घर कैसे हम लोगों को दिखाएं, कैसे बताएं? जी। ये एक बैठक है, ये यहाँ पे सामान्य, और यहाँ पे नेताजी हमारे निवास करते हैं। जी। हाँ, तोखन जी भी यहीं बैठते हैं? नहीं, यहाँ वो जो बाजू कमरे में है वहाँ बैठते हैं और यहाँ जी और यहाँ वो निवास करते हैं। जो ये सहन जी। देखिए ये तस्वीर भी दिखा देता हूं मैं आपकी। तोखन जी यहाँ निवास करते हैं और तोखन जी यहीं रात्रि विश्राम करते हैं और रात्रि विश्राम करने के बाद में तमाम राजनीति भी जो है, जब दिन भर की राजनीति में लोगों से भेंट मुलाकात करने के बाद में जब वो शाम को आते हैं तो रात्रि विश्राम यही करते हैं। तब वो जहाँ बैठक में व्यवस्थित थे वो भी जगह दिखाएंगे।
के माध्यम से, क्योंकि तोखन साहू जी को जब फोन आया था तो फोन हमारे पास भी आया था और उसके बाद में जो है वो हम यहां के लिए पहुंच गए, तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये किचन है, ये किचन आप देखिए आप कि यहाँ पर जो है वो खाना बनता है। खाना बनने के साथ में तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि ये उनका किचन है। उनकी पत्नी से भी बातचीत करेंगे और वो तरीके से देखेंगे कि उनकी पत्नी को बुलाइए, भैया कहाँ है वो, उनको बुलाइए एक बार। तो ये देखिए एक और तस्वीर, आइए 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 थोड़ा आपसे बात कर लें हम लोग। तस्वीर देखते रहिए और तस्वीर देखिए, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री का घर है। जो क्या खाते थे, कुछ खाने होने का तो ठीक है, क्या खाते थे वो ये बताइए। दाल भात मीठा। मीठा में काजू कतली, हाँ। इसलिए काजू कतली मंगाए। सब खाते हैं। दाल भात कैसे बनाते, चटकारा वाला रहता है क्या? सादा सिंपल बनती भैया मेरी। रात को भोजन साथ में होता है कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ। और बताइए, कुछ मन में इच्छा होगी ना, मन में खुशी तो खुशी। बिटिया से बात है, पापा जी बोल के गए थे कि आप तो दिल्ली जाने का मौका भी मिलेगा पापा जी के साथ। पापा जी मंत्री अब तो आगे की अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो अब और तस्वीर में दिखाता हूं आपको कि ये तस्वीर देखिए कि तो देखिए सामान सा जनजीवन तोखन साहू का परिवार से भी विस्तार न्यूज़ ने मिलाया दर्शकों को कि किस तरीके से परिवार में लोग भी बिल्कुल सादे तरीके से रहते हैं और सरल तरीके से रहते हैं। घर भी हमने दिखाया कि किस तरीके से उनका घर है, खपरेल वाला घर उनका है और बिल्कुल सामान्य जनजीवन सामान्य जनजीवन तोखन साहू का उनके परिवार का विस्तार न्यूज़ पर आपने एक्सक्लूसिव देखा है। अब आगे बढ़ेंगे हम और भी कई प्रोफाइल हम आपको दिखाएंगे महिलाओं के बारे में बात कर ली जाती है, महिलाओं के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार 3.0 में कौन कौन सी महिला नेता संभावित हैं, दुर्गा दास उइके से बातचीत हो रही है। अंचल शुक्ला की हमारे सहयोगी सुन लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का निनाद भारत भूमि से प्रसारित हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो विश्व बंधुत्व का भाव तो हमारी भारत भूमि से प्रादुर्भूत हुआ है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2047 तक ये राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से लेकर विविध क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व भारत करने वाला है। सुख शांति और सद्भाव की जन्मदात्री ये भारत भूमि और सौभाग्य है भारत का और भारत के सभी भाई और बहनों का कि वर्तमान में इस परिदृश्य में जब वैश्विक स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं तब भारत का नेतृत्व एक समर्थ बलशाली और यशस्वी नेता भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला कल भारतवर्ष का और भारत में रहने वाले भाई बहनों का उज्जवल रहने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। ऐसे में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को बहुत आगे तक ले जाए, इसकी बड़ा चैलेंज है आपको। देखिए 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि केंद्र का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और केंद्र और राज्य दोनों की कल्याणकारी योजनाओं से हम अंतिम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में हम समर्थ होंगे। 10 वर्षों का जो विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसे ही तोड़ने का चैलेंज है, जिस तरीके से जनाधार मिला है और तीसरी बार ऐतिहासिक शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए विकास तो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ भी जो काम छूट गए हैं वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में उसको पूरा करेंगे।
तो ये थे डीडी यूकेजी, जो कि कैबिनेट मंत्री में इनको जगह मिली है और आज शपथ लेने के बाद और बहुत आश्वस्त हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का जो इनको सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है और विकास निश्चित रूप से डबल इंजन मध्य प्रदेश और पूरे देश में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो दुर्गादास के संभावित मंत्री आप सुन रहे थे उनको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, उनका आभार व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। अब आपको मोदी 3.0 में कौन कौन सी संभावित महिला नेता हो सकती हैं जो कैबिनेट का हिस्सा हो सकती हैं, देखिए बड़ी स्क्रीन पर निर्मला सीतारमण आपको यहां पर नजर आएंगी, अनुप्रिया पटेल आपको नजर आएंगी, रक्षा खड़से आपको नजर आएंगी, अन्नपूर्णा देवी आपको यहां पर नजर आएंगी, सावित्री ठाकुर आपको नजर आएंगी, कमलजीत सहरावत, शोभा करंदजले। जी हाँ, ये संभावित नाम है, ये संभावित मंत्रियों की लिस्ट है। कितनी महिलाएं 3.0 मोदी 3.0 में शामिल हो सकती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में शामिल हो सकती हैं, ये महिलाएं हमने आपको दिखा दी हैं। निर्मला सीतारमण, अनुप्रिया पटेल, रक्षा खड़से, अन्नपूर्णा देवी, सावित्री ठाकुर, कमलजीत सहरावत, शोभा करंदजले। ये वो महिलाएं हैं जो मोदी 3.0 की टीम में शामिल हो सकती हैं। आधी आबादी नारी शक्ति की बात करना बेहद जरूरी, सावित्री ठाकुर के बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है, जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धार से 2 बार की सांसद सावित्री ठाकुर 2 बार की सांसद, धार से जिला पंचायत अध्यक्ष वो रह चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने लगातार संघर्ष किया और यहां तक पहुंची हैं। महिला मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं सावित्री ठाकुर। ये चौंकाने वाला नाम एमपी से निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश की अब बीजेपी की दिग्गज महिला नेताओं में इनका नाम शुमार हो जाएगा, देश की दिग्गज महिला नेताओं में इनका नाम शुमार हो जाएगा। 8 मंत्री बिहार से बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये खास बात है। 8 मंत्री बिहार से बनते हुए नजर आ रहे हैं मोदी कैबिनेट में। जेडीयू के 2 हैं, ललन सिंह हैं और रामनाथ ठाकुर हैं, और एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान उनके बेटे, ये भी शामिल हो सकते हैं, और एचएम पार्टी के जीतन राम मांझी, हम के जीतन राम मांझी शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बताएं बीजेपी के नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी, ये बिहार के 8 मंत्री हमने आपको बताया। ये बिहार के 8 मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्री बिहार राज्य से ही मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं, ऐसी संभावना है। उनके नाम बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जेडीयू पार्टी ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, और एलजेपी से चिराग पासवान, हम से जीतन राम मांझी, और बाकी ये बीजेपी के नेता आपको नजर आएंगे। नित्यानंद राय हैं, गिरिराज सिंह हैं, सतीश चंद्र दुबे हैं, राजभूषण चौधरी हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। बाकी ये बीजेपी के एनडीए के घटक दलों के नेता आपको यहां पर नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से किसको फोन आया था, महाराष्ट्र से कौन से जो नेता हैं, सांसद हैं, वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, वो भी देख लीजिए। नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं, प्रताप राव जाधव हैं, रामदास अठावले हैं और रक्षा खड़से हैं। ये शिवसेना गुट से आते हैं, प्रताप राव जाधव और रामदास अठावले और रक्षा खड़से, ये महिला नेता महाराष्ट्र की, ये भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। तो देखिए ये बड़े चेहरे आपको ये बीजेपी के नजर आएंगे। और उसके बाद प्रताप राव शिवसेना, रामदास अठावले, फिर रक्षा खड़से, नितिन गडकरी एक जाना पहचाना नाम बीजेपी के दिग्गज नेता, पीयूष गोयल भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। उसके बाद प्रताप राव जाधव हैं, रामदास अठावले हैं और रक्षा खड़से हैं। ये महाराष्ट्र के चेहरे हमने आपको दिखा दिए जिनको फोन आया था, जिनकी संभावना है कि ये मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। तो और भी स्टेट्स के हम नेता आपको बताएंगे कि किन किन स्टेट्स से, किन किन प्रदेशों से नेताओं को फोन आए थे जो कि संभावित मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। अभी फिलहाल आप महाराष्ट्र में किसको फोन आया था, महाराष्ट्र में किस नेता को फोन आया था, वो आपने टीवी स्क्रीन पर देखा। अब देखिए मध्य प्रदेश की टीम, पहले की टीम और अभी की टीम, ये देखिए आप, पहले की टीम और अभी की टीम देखिए आप।
2019 में पहले प्रहलाद पटेल थे, दमोह से सांसद थे वो, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से सांसद थे, और इसी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको हटा देता हूं। देखिए आप, अब नजर आएगा आपको सही से। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना सांसद, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सांसद, वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ सांसद। ये पुरानी थी, ये 2019 की टीम थी। अब नई टीम देखिए आप, नई टीम देखिए 2024 में। अब पूरा यहां परिवर्तित आपको चेहरे नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान विदिशा सांसद, 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, मामा के रूप में पहचाने जाते हैं। वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़, ये पहले भी थे, 2019 में भी थे वीरेंद्र खटीक, 2024 में भी वीरेंद्र खटीक आपको यहां पर नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से सांसद, पहले भी थे 2019 में एविएशन मिनिस्टर, अभी भी 2024 में। लेकिन सावित्री ठाकुर का नाम चौंकाता है, बेहद चौंकाने वाला ये नाम निकलकर सामने आया। कई दिग्गजों के बीच में एक महिला नेत्री ने अपनी पहचान बना ली है, हम कहेंगे बना ली है। धार से 2 बार की सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, संघर्ष किया, उसके बाद यहां तक पहुंची हैं और बीजेपी की दिग्गज महिला नेताओं में इनका नाम अब शुमार हो चुका है, खास तौर से मध्य प्रदेश में और देश की राजनीति में। दुर्गादास उइके के नाम की भी चर्चा थोड़ी बहुत थी, उतनी नहीं थी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चौंकाते हैं। तो ये बदल गई है, एमपी की टीम मोदी की बदल चुकी है। इसमें आपको दो नाम आपको नजर आएंगे बस जो रिपीट हो रहे हैं। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2019 में भी थे, 24 में भी है। वीरेंद्र खटीक 2024 में और 2019 में, ये 2 नाम रिपीट हो रहे हैं। बाकी और जो नाम है ये नए चेहरे हैं। शिवराज सिंह चौहान, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके। तोखन साहू से बातचीत हुई है विस्तार न्यूज की। तोखन साहू क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मोदी का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाए जा रहे हैं तोखन साहू जी, और हमारे साथ भावी मंत्री खड़े हैं। क्या कहेंगे तोखन साहू जी? देखिए, आज माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी का शपथ लेंगे। हम सबके लिए, भारत देश के लिए, सबके लिए गौरव की बात है, जिन्होंने इस देश का मान सम्मान, देश का गौरव पूरे विश्व में स्थापित किए हैं। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले यदि कोई सरकार हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुए हैं। अभी शपथ ग्रहण होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होंगे और खुशियाँ मनाएंगे। उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे भैया। चलिए, धन्यवाद आपको। कैसे कॉल आया था, कब कॉल आया था भैया बताइए? अब तो ऑफिस के माध्यम से मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीती है भाजपा जी, तो उम्मीद थी कि आप ही का नाम आएगा मंत्री। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की हमारी माताएं बहनें, छत्तीसगढ़ के हमारे देव तुल्य कार्यकर्ताओं, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम का परिणाम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इसलिए मैं सबको बधाइयाँ देता हूँ। वो खुशी का पल और गौरव का पल आज शाम 7 बजे प्राप्त हो रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। एक आखिरी सवाल, पंच से लेकर के सरपंच और फिर अब सांसद और फिर अब मंत्री, क्या सफर है? देखिए, आप सब लोगों का ही प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। क्या सोच के रखे हैं छत्तीसगढ़ के लिए? अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे। विभागों के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? बाद में बात करूंगा भाई साहब। बहुत खुश है तोखन साहू जी हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे तो उनके साथ तोखन साहू भी मंच पर नजर आएंगे शपथ ग्रहण करते हुए। तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि कहे कि छत्तीसगढ़ को एक मंत्रिमंडल में जगह मिली है और तोखन साहू के रूप में जगह मिली है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो एक बार फिर से बीजेपी ने तोखन साहू के नाम की चर्चाओं से सभी को चौंका दिया है। लगातार बड़ी कवरेज विस्तार न्यूज पर जारी है।